नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, पुराणों में बताया गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही योनि में वह जन्म लेता है। मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु हम यह भी नहीं जान पाते हैं कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। हमारा जन्म मनुष्य के रूप में होगा या पशु के रूप में होगा, स्त्री के रूप में होगा या पुरुष के रूप में होगा। एक बार महर्षि मुनि नारद इसी जिज्ञासा के साथ कैलाश पर्वत भगवान शिव से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। जहां भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन बैठे थे। वातावरण में घंटियों की आवाज और ओम नमः शिवाय के मंत्र गूंज रहे थे। नारद मुनि ने वीणा बजाते हुए प्रवेश करते हैं और भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए बोले कि प्रभु प्रणाम, आपको कोटि कोटि नमन। प्रभु, आज मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जिसने मेरे मन को विचलित कर रखा है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए नारद से बोले, नारद, तुम्हारे प्रश्न सदा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पूछो, क्या जानना चाहते हो? तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मुझे ये जानने की इच्छा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या उसके कर्म ही उसकी आगामी यात्रा का निर्धारण करते हैं? हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप करने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलने के बाद और उस आत्मा के साथ क्या होता है। क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक के कष्टों को ही भोगता रहता है। तब भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोले और शांत और गंभीर स्वर में बोले, नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, हर मनुष्य का है। समय से लेकर समाधि तक का जीव का यह एक अमर रहस्य है। जैसा कर्म वैसा जन्म, यही शाश्वत सत्य है। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। भगवान शिव बोले, नारद, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को प्रकट करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदास नाम का एक समृद्ध व्यापारी रहता था, लेकिन उसका मन अत्यंत कठोर था। उसने एक गरीब किसान राघव को कर्ज लिया था, लेकिन उस कर्ज को वसूलने के लिए हरिदास ने उसकी पूरी फसल जबरन ले ली। राघव और उसका परिवार रोता हुआ हरिदास के सामने गिड़गिड़ाता है कि वह भूख से मर जाएंगे और वह उनके साथ ऐसा ना करे। परंतु इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी हरिदास के निर्दयी और अभिमानी मन में उनके प्रति जरा भी दया का भाव नहीं आता और वह उनकी फसल छीन लेता है। राघव के साथ अन्याय करने के बाद भी हरिदास को अपनी संपत्ति और शक्ति का गर्व रहता है, लेकिन उसके कर्मों के दुष्प्रभाव को समझने का अवसर उसे तब मिला जब उसका समय समाप्त हुआ और मृत्यु के बाद वह यमलोक पहुंचा। यमलोक में हरिदास कांपते हुए चित्रगुप्त के सामने खड़ा थे। वहां यमराज हरिदास के कर्मों का लेखा जोखा देखकर हरिदास को बोलते हैं, हरिदास, तुम्हारे कर्म तुम्हारी आगामी यात्रा का निर्धारण करते हैं। तुमने जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं सहनी होंगी। तुमने अपनी संपत्ति और शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक जीवों को दुख दिया है। अब तुम्हें भी एक गरीब व्यक्ति के रूप में जन्म लेना होगा और वही पीड़ा भुगतनी होगी जो तुमने दूसरों को दी है। और इस प्रकार हरिदास को वह सब पीड़ा हो कि सजा मिली
जो उसने दूसरों को दी थी। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, ये कहानी तो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कर्म ही मनुष्य के अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। क्या इसका कोई समाधान है? तब भगवान शिव ने कहा, हाँ नारद, मनुष्य अपने कर्मों से आगामी जन्म को सुख में बना सकता है। इसके लिए उसे अहंकार, लोभ और अन्याय का त्याग कर धर्म का पालन करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने कर्म सुधार ले तो उसका जन्म और मृत्यु दोनों श्रेष्ठ हो सकते हैं। तब नारद मुनि ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, क्या एक समर्पित जीवन का मार्ग ही इस कारण चक्र से मुक्ति का साधन है? तब भगवान शिव बोले, बिल्कुल नारद, भक्ति, ज्ञान और कर्म के योग के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। किंतु यह याद रखना, यह मार्ग कठिन है और इसमें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। भगवान शिव बोले, हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और का मार्ग है। मित्रों, भगवान शिव के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि हर कर्म एक बीज के समान है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोए हैं तो उसका अगला जन्म उनके कर्मों के अनुसार उच्च योनि का होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसे योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्ध, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोए है तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकार में बना देता है। हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। मित्रों, मृत्यु के बाद का जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह वीडियो हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अगले जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अंत में भगवान शिव के चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि हमें ऐसे कर्म करने की शक्ति दे जो इस जन्म और अगले जन्मों को सुख में और पवित्र बनाए। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए केवल इतना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।